से हम क्या कहें, दरार सी फील हो रही है, जिस पर गैर जिम्मेदाराना बयानात से इज्तनाब का कहा जा रहा है। लेकिन इसहाक डार साहब का एक बयान कोट किया जा रहा है और दूसरी तरफ चीनी सफ़ीर की तशवीश भी कोट की जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सेठ साहब, इससे पहले चाइना अपने तहफ़्फ़ुज़ात में बहुत मोहतात रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका इजहार नहीं किया जाता। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि पब्लिकली इन चीज़ों को डिस्कस किया गया? पाकिस्तान के पत्रकार, वहां की मीडिया के ये बयान शहबाज शरीफ के मुल्क में आने वाले नए भूचाल का ट्रेलर है। वो भूचाल जो गर्त में जा चुकी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। मौजूद है, सबसे पहले क्विकली नरेट करें कि वहां पर क्या ऐसा हुआ जो आई थिंक कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा हो सकता है दोनों मुल्कों के दरमियान। पाकिस्तान को एक ऐसे गड्ढे में धकेल सकता है जहां से जिन्नालैंड का वापस लौटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। पाकिस्तान आज तक जिसे अपना आयरन ब्रदर बताता रहा, अपना दोस्त, अपना शुभचिंतक कहता रहा, अब उसी चीन ने पाकिस्तान के आतंक की पोल खोलकर रख दी है। वो एक आप कह लेंगे एक मीटिंग या वो इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस या उसमें थे, मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो 2 बार हमले हुए हैं, यानी एक साथ ही 2 बार हमले चाइनीज के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, उनका अनएक्सेप्टेबल ये जो हमले हो रहे हैं, तो मतलब चाइनीज एनवॉय ये कह रहा है और ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद के साथ चीन पाकिस्तान की दोस्ती आगे नहीं बढ़ सकती। नापाक रिश्तों में आई इस तलखी की वजह पाकिस्तान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और 8 दिन पहले ब्रिक्स समिट में हुई इस मुलाकात को मान रहा है, जिसने पाकिस्तान के सबसे करीबी चीन को उसकी मुखालफत के लिए मजबूर कर दिया है। मौजूद थे जो चाइना F-75 इस्लामाबाद बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसने इस तकरीब का इनेकाद किया था। वहां पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार भी मौजूद थे और चीन के सफीर भी वहां पर मौजूद है। सब दरअसल चीनी राजदूत जियांग जेडोंग ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है, वो भी खुले मंच से। पाकिस्तानी मीडिया द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक एक सेमिनार में चीनी राजदूत ने मंच से कहा, 6 महीने में 2 आतंकवादी हमले बर्दाश्त के काबिल नहीं है। पाकिस्तान सरकार को सभी चीन विरोधी आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। चीनी अधिकारियों की सुरक्षा सीपैक के लिए बड़ी बाधा है। सुरक्षित वातावरण के बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा। बगैर सोचे समझे लिखी तकरीर से वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं मौजूद था जब हमारे वजीर आजम जो हैं वो चीनी सदर से मुलाकात फरमा रहे थे, तो वहाँ पे चीनी सदर साहब ने फरमाया कि जनाब हम उन मुल्कों में सरमायाकारी नहीं करते, खा वहाँ पे कितना भी फ़ायदा हमें क्यों ना हो रहा हो, कि जहाँ पर काम करने वाले हमारे लोगों की ज़िंदगी जो है वो महफूज ना हो। तो दोस्तों स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। किसी ने भी उस वक्त ये नहीं सोचा था कि ये एक लाइन, एक जुमला जो है एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा जो पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए भी एम्बैरेसिंग हो सकती है। स्पीच खत्म होगी उनकी, वाइंड अप हो गया, मैं उसको उनकी स्पीच को रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने भी अपना रिकॉर्डर बंद किया, हम उठने लगे तो यकदम हमने देखा कि चाइनीज एम्बेसडर जो है वो रोस्टम पे पहुंच जाते हैं। उनको किसी ने इनवाइट नहीं किया, मुशाहिद सही साहब ने नहीं कहा आप जाएं या बात करें, कोई सवाल नहीं हुआ। तो उन्होंने आगाज यहाँ से किया कि डार साहब चूंकि आप गैर मुल्की दौरे से वापस आए तो 32 घंटे की फ्लाइट करके आए थे, तो मैंने पहले लंबी स्पीच नहीं की, लेकिन मुझे कुछ चीजें क्लैरिफाई करनी है। देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग। जो सब कुछ छप चुका है उसको नरेट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो एक उन्होंने पहला तो वहां पे ब्रीच ये हुआ ना कि उन्होंने एक प्रोटोकॉल को ब्रीच करते हुए वो वहां पे गए, उन्होंने बात की और फिर उन्होंने राइट टू रिप्लाई एक्सरसाइज किया जो चीन और पाकिस्तान जैसे ममालिक के दरमियान, जिसको आप बेहतर भी समझते हैं और बात कर सकते हैं, इस तरह का पब्लिकली एक दूसरे को डिमोलिश करने वाली बात नहीं की जाती। ये बात सिर्फ मुझे हैरानी नहीं हो रही सर, ये प्रेस ब्रीफिंग्स जो होती हैं उसके अंदर फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन बुलो साहिबा ने ये वाली बात जब सवाल जवाब हुए उन्होंने कहा, मतलब कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आई है कि ये कहा गया है कि दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग और शॉकिंग, वी आर परप्लेक्स्ड और कंफ्यूज्ड, ये सब चीज़ें चल रही हैं कि ये क्या कह दिया इन्होंने। अच्छा, बड़ा सख्त रिस्पॉन्स दिया है
मैं तो सोची थी कि भाई चुप चुपीते बैठ जाएंगे कि कोई गाली नहीं खाया है, चलो कह दिया। देखिए ना, वैसे तो चुप करके ही बैठना चाहिए था, इतना कर्जा दे रहा है चाइना, और देखिए उसके इतने लोग भी मारे जा रहे हैं, तो बंदा गुस्से में आ ही जाता है ना सर, कोई बात नहीं थोड़ा वो। लेकिन जवाब आया है, तो जब जवाब, अगर तो जवाब ना आता ना पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रांग, तो कहते कि कोई बात नहीं, वो ठीक है, वो कह रहे हैं और वो सुन रहे हैं। लेकिन जवाब के बाद ये कहा जा रहा है कि सर ये मसला ये है कि ये तो दरार पड़ गई बीच में, फिक पड़ गई, यानी कि फूट पड़ चुकी है, दुश्मन जो है वो कामयाब हो गया है, ये बात कही जा रही। अब दुश्मन कौन, टीडीपी को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, कि किसकी साजिश, हमसायों की रात की साजिश, इसको भी कह रहे हैं। और सेमिनार का टाइटल था चाइना एट 75। उस सेमिनार में इनवाइटेड थे जियांग जेडोंग, जो कि चाइनीज एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान, और वहां पे साहब इशाक डर ऑफ कोर्स इज आल्सो द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, है ना, तो कैबिनेट रैंक भी है, सीनियर भी हैं, सब कुछ। अब दोस्तों वहां पे प्रॉब्लम ऐसी हुई कि ये लोग, अच्छा ये सब सेमिनार करते हैं, पाक चीन दोस्ती, ये सब ड्रामा करते हैं। चाइना का दोस्तों मूड खराब है पाकिस्तान को लेकर, और अब मैं बताऊंगा क्यों। चाइनीज एम्बेसडर ने क्या बोल दिया। चाइनीज एम्बेसडर ने सबके सामने भरी सभा, और इसमें ना बड़ा पाकिस्तान में उथल पुथल हो गई कि हम क्या करें, हमें क्या समन करना चाहिए, ये तो हमारी बेइज्जती कर दी। चाइना ने बेइज्जती करी इसलिए बुरा लग रहा है, वैसे पाकिस्तानियों को कभी बेइज्जती पे बुरा नहीं लगता। डॉक्टर जयशंकर हर रोज करते रहते हैं, दुनिया के और मुख्तलिफ मुल्क हर रोज पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं, कभी टस से मस नहीं हुआ पाकिस्तान। अब क्योंकि चीन ने कर दी वो भी पब्लिकली, तो बड़ा बुरा लग रहा है। जो चाइनीज एम्बेसडर है दोस्तों, उसने कोई गलत बात नहीं बोली। उसने ये बोला है कि यार पिछले 6 महीने में 2 ऐसे हमले हुए हैं जिसमें चाइनीज मारे गए हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सीपैक तरक्की करेगा जब यहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है पाकिस्तान में? आपको इन जो परपेट्रेटर्स हैं इनको पकड़ना चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए, राइट? अब दोस्तों इसमें इशाक डर को कुछ तो कहना था, वो क्या कहता? तो इशाक डर बेचारा हकलाते गया स्टेज पे, और फिर कहने लगा कि नहीं, चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है उससे कई लोग जलते हैं, सीपैक से बड़े लोग जलते हैं, साजिशें करते हैं। चाइनीज ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ये जो कहानियां हैं टिपिकल सास बहू टाइप की, इसमें चाइना ये प्रोफेशनल सीरियस लोग हैं यार चाइनीज, ठीक है ना, दे आर बेसिकली प्रोफेशनल एंड दे आर सीरियस पीपल। पाकिस्तान एक नॉन सीरियस कौम है। आप जब भी उनको कोई समस्या बताएंगे, कोई प्रॉब्लम बताएंगे, साजिश हो गई, ये हो गया, वो नहीं चाहता, वो साजिश कर रहा है, चाइना से यार पैसे किसने लिए थे सीपैक के? पाकिस्तान कहता हमने लिए थे। तो कहता बेटा जब तुमने लिए थे तो जिम्मेदारी तुम्हारी है ना, क्यों हमें गाना गा रहे हो यहां पे, क्यों? देखिए मैं आपको ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव समझाता हूं चाइनीज का। पाकिस्तान का बयानिया ये रहा है दोस्तों कि सब लोग साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का बयानिया रहा है कि भारत है, इजराइल है, या फिर अमेरिका है, ये सब अपने गुर्गे भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, हथियार भेजते हैं अफगानिस्तान, और फिर अंदर अफगानिस्तान के कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू ये पाकिस्तान पे अटैक करवाते हैं।